हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाय हेमलता में। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? हिंदी साहित्य चल रहा है। हिंदी साहित्य में अब पढ़ेंगे क्या? रामानंद के शिष्य की परंपरा। रामानंद जी के शिष्य की परंपरा पढ़ते हैं। परंपरा के अंतर्गत कौन कौन से शिष्य उनके आए थे, कौन कौन आए थे, तो चलिए देखते हैं। हेडिंग डाल लीजिए क्या? रामानंद जी के शिष्य परंपरा। क्या? रामानंद जी की शिष्य परंपरा। तो कौन कौन उनके शिष्य परंपरा के अंतर्गत आए थे? कौन आए थे? खुद रामानंद आए थे। फिर उनके बाद कौन कौन आए थे? अनंतानंद पैहारी आए थे। कौन? अनंतानंद पैहारी आए थे। फिर उनके कौन आए थे? कीलदास आए थे। फिर कौन आए थे? प्रियादास व द्वारिका दास आए थे। कौन कौन आया? रामानंद, अनंतानंद, कीलदास और प्रियादास व द्वारिका दास आए थे। अब इसमें रामानंद की रचना कौन सी है? भक्तमाल के अनुसार आए थे। किसके अनुसार? भक्तमाल के। और क्या आए थे? श्री रंग। श्री रंग किसके अंतर्गत आए थे? नरिहर दास, तुलसीदास। और इसमें क्या कहा था कि अनंतानंद पैहारी ने गलता में गद्दी बनाई थी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न पूछता है कि गलता में गद्दी किसने बनाई थी, किस गुरु ने बनाई थी? तो अनंतानंद पैहारी ने बनाई थी। उसके बाद कौन आए? अग्रदास आए थे। अग्रदास के बाद कौन आए थे? नाभादास आए थे। अग्रदास क्या किस नाम से रचनाएं करते थे? तो अग्र अली के नाम से रचनाएं लिखते थे। राम भक्ति में क्या रसिक भावका का समावेश किया था? राम भक्ति में क्या किया था? रसिक भावका का समावेश किया था। अब इसमें अगला आप पॉइंट करके लिखिएगा बढ़िया से, राइटिंग हेडिंग डालकर। अग्रदास, तो अग्रदास हेडिंग डाल लीजिएगा। इसमें लिखिएगा अग्रदास अग्र अली के नाम से लिखते थे। किस नाम से लिखते थे? अग्र अली के नाम से लिखते थे। जैसा कि मैंने इसके पहले बताया है यहाँ पर, तो फिर भी लिख दे रहे हैं किस नाम से लिखते थे। तो अपनी सारी रचनाएं किस नाम से लिखते थे? अग्र अली के नाम से, अली के नाम से लिखते थे। जितनी रचनाएं लिखते थे अग्र अली के नाम से लिखते थे। अब इनके बारे में पॉइंट करके लिखिएगा। क्या कहते हैं? आपने यानी कि अग्रदास ने सीता जी का सखी मानकर रचनाएं करते थे। क्या था? अग्रदास अपने आप को सीता जी की सखी मानकर सभी रचनाएं करते थे। क्या लिखते थे? अगला पॉइंट है राम भक्ति शाखा में रसिक भावका का समावेश करने का श्रेय किसे जाता है? तो अग्रदास जी को जाता है। क्या कहे हैं कि राम भक्ति शाखा में रसिक भावका का समावेश करने का श्रेय किसे जाता है? तो अग्रदास जी को जाता है। अगला पॉइंट लिखिएगा अग्रदास को अष्टयाम परंपरा का प्रारंभ करता माना जाता है। किस परंपरा का? अष्टयाम परंपरा का प्रारंभ करता माना जाता। अष्टयाम का मतलब क्या होता है? 8 पहर होता है। क्या होता है? 8 पहर। 8 पहर होता है अष्टयाम का, 8 पहर होता है। अब इसमें लिखिएगा पॉइंट करके अग्रदास जी के बारे में लिखिएगा। अष्टयाम, अष्टयाम, अष्टयाम में कहा गया है कि ध्यान मंजरी अष्टयाम, ध्यान मंजरी अष्टयाम, ध्यान मंजरी अष्टयाम, राम भजन, राम राम भजन मंजरी, राम भजन मंजरी और उपासना बावनी, उपासना बावनी, हितोपदेश भाषा। कौन सी भाषा? हितोपदेश
देश भाषा, हितोपदेश भाषा है। अगला पॉइंट लिखिएगा, रसिक संप्रदाय के प्रधान, रसिक संप्रदाय का प्रधान, रसिक संप्रदाय का प्रधान गद्दी जो रैवासा, गद्दी जो रैवासा, रैवासा, रैवासा कहाँ पर है? रैवासा है जयपुर में है। कहाँ पर है? जयपुर के पास है, जयपुर के पास है, जयपुर के पास है। उसकी स्थापना अग्रदास जी को जाती है, उसकी स्थापना अग्रदास जी को जाती है, अग्रदास जी को जाती है। अब इसमें क्या है? अष्टयाम, ध्यान मंजरी। अष्टयाम में कितनी रचनाएं हैं? ध्यान मंजरी है, अष्टयाम है, राम भजन है, मंजरी है, उपासना बावनी है, हितोपदेश है, हितोपदेश भाषा है। ये कितनी रचनाएं हैं? अष्टयाम में 8 रचनाएं हैं, 8 रचनाएं हैं। और क्या है? 5, 6, 7, 8। ये कितनी भाषाओं का समावेश है? ध्यान मंजरी, अष्टयाम, राम भजन मंजरी, उपासना बावनी, हितोपदेश भाषा। कितनी? 8 भाषाओं का इसमें क्या है? समावेश है। यानी 8 भाषाओं का नहीं, 8 रचनाओं का समावेश है। तो अष्टयाम, अष्टयाम का मतलब क्या होता है? 8 पहर होता है। तो अगला पॉइंट है, रसिक संप्रदाय का प्रधान गद्दी जो रैवासा, रैवासा कहाँ पर है? तो जयपुर में है। इसका संस्थापक किसे माना जाता है? तो अग्रदास जी को माना जाता है। रैवासा का संस्थापक किसे माना जाता है? अग्रदास को माना जाता है। अब हेडिंग डाल दीजिए क्या? ईश्वर दास, ईश्वर दास हेडिंग डाल लीजिए। अब कौन राइटर आएंगे? ईश्वर दास। ईश्वर दास कौन थे? ईश्वर दास सत्यवती कथा, प्रेमाख्यान काव्य है इनकी। सत्यवती कथा, सत्यवती कथा प्रेमाख्यान, प्रेमाख्यान काव्य है। कौन कौन सा है? सत्यवती, ईश्वर दास की सबसे अच्छी रचना क्या है? सत्यवती कथा और प्रेमाख्यान रचना है, काव्य है इनका। अब इसमें लिखिएगा, भरत मिलाप व अंगद पैज राम भक्ति शाखा से संबंध रचना है। भरत मिलाप और भरत मिलाप और अंगद पैज, अंगद पैज राजभक्ति शाखा, राजभक्ति शाखा से संबंध रचना है, से संबंध रचना है। कौन कौन सी रचना? भरत मिलाप, अंगद पैज, राजभक्ति। किससे? कौन सी रचना? राजभक्ति शाखा से संबंधित रचना है। कौन सी? भरत मिलाप, अंगद पैज, राजभक्ति शाखा से संबंध रचना है। अब इनके बारे में आगे पॉइंट लिखिएगा।
ज़्यादातर यहाँ से बस इतना ही प्रश्न पूछा जाता है कि इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं। सत्यवती कथा और प्रेमाख्यान काव्य। ईश्वर दास की रचना कौन सी है? तो सत्यवती कथा और प्रेमाख्यान है। बाकी जो रचनाएं बचती हैं उसको क्या करेंगे हम? तो एक आध दो और बची हैं, ज़्यादा महत्वपूर्ण रचनाएं इनसे नहीं पूछा जाता है, तो इनको फालतू पढ़ाने का कोई मतलब नहीं। अब हेडिंग डाल लीजिए क्या? तुलसीदास। तुलसीदास हेडिंग डाल लीजिए। इनका पूरा नाम क्या था? गोस्वामी तुलसीदास था। गोस्वामी तुलसीदास। तुलसीदास का पूरा नाम क्या था? गोस्वामी तुलसीदास। इनका जन्म कहाँ पर हुआ है? गोस्वामी जी का जन्म कहाँ पर हुआ है? इनका जन्म कहाँ है? मूल गोसाई चरित्र। जन्म कब हुआ है? जन्म मूल गोसाई चरित्र बेनी माधव तुलसी चरित्र रघुवर दास कौन था रघुवर दास? संवत कब में हुआ है? संवत कब हुआ है? 1554 से कब हुआ है? 1497 हुआ है। 1554 से 1597 तक का माना जाता है। कब? 1554 से 1597 ईस्वी तक माना जाता है या संवत में माना जाता है। अब इनके शिव सिंह सिंगर इनका कब माना जाता है? 1432 ईस्वी। ग्रियर्सन का कब माना जाता है? यानी जॉर्ज ग्रियर्सन कब माना जाता है? 1432 ईस्वी। 1432 ईस्वी। और इसमें क्या है? ये मान्य है क्या? शिव सिंह सेंगर ने क्या कहा है? 1432 ईस्वी में इनका जन्म होता है। और ग्रियर्सन ने क्या कहा है कि ग्रियर्सन में क्या कहा है? तो 1532 ईस्वी कहा है। क्या कहा है? 1532 ईस्वी कहा है। पर ये मान्य है। पर क्या है? यही मान्य माना जाता है। ये मान्य है। इनका जन्म कब हुआ है? 1532 ईस्वी में, यही माना जाता है। पर कहीं कहीं मिलता है क्या? 1554 मिलता है। कहीं कहीं मिलता है 1432 ईस्वी माना जाता है। और जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार क्या है? 1532 ईस्वी माना जाता है। अगर पूछता है कंपटीशन में सवाल आता है कि मूल गोसाई चरित्र बेनी माधव के अनुसार और तुलसी चरित्र में क्या मिला है रघुवर दास के अनुसार, तो 1532 से 1597 तक माना जाता है। और शिव सिंह संगर के अनुसार क्या माना जाता है? 1432 ईस्वी माना जाता है। ग्रियर्सन के अनुसार क्या माना जाता है? 1532 ईस्वी में माना जाता है। तो यही मान्य होता है, यही मान्य है। अगला प्रश्न देखिएगा, मृत्यु कब हुई थी इनकी? तुलसीदास की मृत्यु पूछता है तो कब हुई है? 1680 ईस्वी में हुई है। 80 ईस्वी में नहीं, संवत के अनुसार होगी। संवत में हुई है।
जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? बांदा माना जाता है। बांदा माना जाता है। तुलसीदास का जन्म कहाँ है? बांदा। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ है? जन्म बांदा हुआ है। कहाँ पर? बांदा जिला मान्य है। बांदा जिले के राजापुर, बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ? तुलसीदास का जन्म बांदा के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। अब अगला देखते हैं। कुछ विद्वान ने एटा जिले के सोरो का कुछ विद्वान इन्हें एटा जिले के सोरो का तुलसी जी का जन्म स्थान मानते हैं। सोरो का तुलसीदास जी का जन्म मानते हैं। जन्म मानते हैं। पर यहाँ पर क्या है? मान्य नहीं है। सोरो माना नहीं जाता है। कहीं कहीं प्रश्न पूछा भी जाता है, इसीलिए हमने आपको बता दिया जाता है कि सोरो का नहीं माना जाता है। तो आयोग इसको गलत भी कर सकता है। तो बांदा के जिले का राजापुर नामक गांव ही इनका मान्य माना गया है। तो मान्य क्या है? यही मान्य है, यही सही होता है। चलिए, मैं पुण्य निज गुरु, इनकी एक लाइन है। मैं पुण्य निज गुरु, क्या है लाइन? क्या है इनकी? मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, गुरु सन सुनी कथा सो सूकर खेत, कथा सो सूकर खेत। इनकी लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा प्रश्न। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सो सूकर खेत। इनकी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। ये पूछा भी जाता है। तो किसके बारे में कहा गया? तुलसीदास जी के बारे में कहा गया है। तो सूकर का मतलब क्या होता है? सोरो होता है। इसीलिए इसको क्या माना जाता है कि इनका जन्म स्थान भी कहा गया था सोरो। इसीलिए इनका जन्म स्थान कहाँ माना गया? कहीं कहीं किस विद्वान ने बता दिया कि सूकर का मतलब होता है सोरो जिला। तो सोरो क्या है? गलत होगा। सोरो मतलब सूकर क्षेत्र होता है। सूकर मतलब होता है सूकर क्षेत्र, सूकर क्षेत्र होता है। गोंडा जिले में है। सूकर क्षेत्र कहाँ पर है? तो किस जिले में है? गोंडा जिले में। गोंडा बहराइच, गोंडा जिले में है। सोरो कहाँ पर है? गोंडा जिले में है। तो जाति क्या थी इनकी? जाति किस जाति के थे ये? ब्राह्मण थे। किस जाति के थे? तो ब्राह्मण थे। पिता कौन थे? आत्माराम दुबे थे। पिता का नाम क्या था? आत्माराम दुबे।
दुबे। माता कौन थी? तुलसी थी। माता का नाम तुलसी था। पत्नी कौन थी? रत्नावली थी। पत्नी कौन थी? रत्नावली थी। पुत्र कौन था? तारक। पुत्र का नाम क्या था? तारक था। बचपन में ही जिसकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। क्या? बचपन में ही तारक की मृत्यु हो जाती है। बचपन में ही मृत्यु हो गई थी। उनके पुत्र की कब मृत्यु हुई थी? तो बचपन में ही हो गई थी। पाला किसने थे? मुनिया नामक दासी ने इनको। गुरु कौन था? क्या? पाला था। गुरु पाला भी था और गुरु भी थे। कौन? मुनिया नामक दासी ने। मुनिया नामक दासी। तुलसीदास के पालित माँ कौन थी? मुनिया नामक दासी थी। तो चलिए देखते हैं जात किसकी थी? ब्राह्मण जात की तुलसी। पिता कौन थे? आत्माराम दुबे थे। माता कौन थी? हुलसी थी। पत्नी कौन थी? कौन थी? रत्नावली थी। पुत्र कौन था? तारक, जिसकी क्या होती है? बचपन में ही मृत्यु हो जाती है। गुरु कौन थी इनकी? या पाला भी कौन था? मुनिया नामक दासी ने इनको पाला था। अब इनके बारे में, पर ये ब्राह्मण में किस ब्राह्मण के थे? तो सरयू सरयू पारी ब्राह्मण थे। कौन ब्राह्मण थे? तो सरयू पारी ब्राह्मण थे। अब इनकी रचनाएं बहुत सारी हैं, तो चलिए इनको देखते हैं हम लोग कल। तो आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। चैनल पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। नमस्कार।